Hello everyone, how are you? Fine? Good. In today's session, we will discuss about Civic's third chapter, Parliamentary Form of Government. To studying this chapter, first of all, we have to know that why did our framer of constitution चूज दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारे जो संविधान को बनाने वाले थे उन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी क्यों चूज किया. देयर आर सम रीजंस. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. द फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चूज ओनली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट because many leaders were familiar with the working of the parliamentary system in Britain. क्योंकि उस टाइम के जो हमारे मेन लीडर थे उन्होंने ब्रिटेन, जब हमारे देश में ब्रिटिश का राज था उस टाइम से ही उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखा, समझा और वो उसके हैप्चुअल हो चुके थे. तो उन्होंने समझा कि किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाने की बजाय क्यों ना पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही कंटिन्यू किया जाए. सेकेंड रीजन इज पीपल रिप्रेजेंटेटिव. उनके चूज करने का एक मेन कारण ये भी था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों की रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने नुमाइंदे जो हैं वो पार्लियामेंट्री में भेजते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है दैट इज टोटली मेड बाय पीपल एंड टोटली अकाउंटेबल टू द पीपल. ये लोगों के द्वारा बनाई भी होती है और लोगों के प्रति अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेह भी होती है. नो चांस ऑफ एमरजेंस ऑफ डिक्टेटर. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने का एक रीज़न ये भी था कि इस टाइप की पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो डिक्टेटर बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी एक पर्सन जो है अपनी गवर्नमेंट जो है वो नहीं बना सकता, यानी कि नो चांस ऑफ एमरजेंस ऑफ डिक्टेटर. आइए अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट जो है वो क्या है. पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है या एक ऐसी सुप्रीम बॉडी है. इट इज अ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, इज कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शंस. पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पे लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं और वही पीपल जो है हमारे लिए क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं. यानी कि पार्लियामेंट जो है सबसे बड़ी सुप्रीम लॉ बनाने वाली एक संस्था है, एक बॉडी है. आइए अब देखते हैं कि पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, यानी कि पार्लियामेंट किन किन को मिला के जो है वो बनता है. इसको यूनियन लेजिस्लेचर के नाम से भी जानते हैं. पार्लियामेंट में शामिल होते हैं मेनली द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस. और वो टू हाउसेस कौन कौन से हैं, दैट इज राज्यसभा एंड द लोकसभा. राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल. जैसे कि लोकसभा के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये लोगों की एक सभा है, दैट इज हाउस ऑफ पीपल. और राज्यसभा को हम अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं. आइए अब हम देखते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो होते हैं, एमपी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जो भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको एमपी जो है वो उनको कहा जाता है. आइए अब हम जरा लोकसभा के बारे में जानकारी लेते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकसभा. सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन हैव 552 मेंबर्स. At present 545 members. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी लोकसभा में 552 मेंबर जो हैं वो हो सकते हैं और इस टाइम पे 545 मेंबर्स हैं, जिनमें से 543 मेंबर जो हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और 2 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं, बिलोंग करते हैं. 543 members are elected by the people and 2 members elected by our president.
कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखिए कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ईच स्टेट और यूटी हैज सेंड अ फिक्स रेशियो ऑफ मेंबर इन द लोकसभा। हमारे देश में कितने सारे स्टेट्स हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, और अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही हर स्टेट और यूटी जो है पार्लियामेंट में अपने मेंबर जो है वो भेजता है। मान लो कोई बहुत बड़ा स्टेट है जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये बड़े स्टेट हैं, यहाँ पे जो पार्लियामेंट में लोगों की जो गिनती है वो ज़्यादा होगी, और गोवा जैसे छोटे स्टेट्स की जो मेंबरशिप है या जो मेंबरों की गिनती है वो कम होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ लोकसभा? Election day. On the election day, whole India casts their vote to their representative for 5 years. Party who wins with the majority of members make the government. Election day पे सारे इंडिया को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यानी कि चुनाव क्षेत्रों में डिवाइड कर लिया जाता है, और लोग जो हैं उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से अपने रिप्रेजेंटेटिव को 5 साल के लिए क्या करते हैं, चूज करते हैं। और जो पार्टी मेजॉरिटी के साथ जीत जाती है, जिस पार्टी को बहुत सारी सीटें जो हैं वो मिल जाती हैं, वो बनाती है गवर्नमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी। और जो पार्टी जीत जाती है लेकिन रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होते, वो बैठती है अपोजिशन में। अपोजिशन मतलब कि रूलिंग पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो एक ही पार्टी के मेंबर होते हैं। अपोजिशन वाले होते तो जीते हुए हैं, लेकिन वो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर हैं वो नहीं होते। रूलिंग पार्टी जो जीती हुई है, अपोजिशन पार्टी जीत के भी जो विपक्ष में, रूलिंग पार्टी के विपक्ष में या ऑपोजिट जो है वो रहती है। अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो 2 या 3 या 4 पार्टीज मिलके भी क्या बनाती हैं, एक गवर्नमेंट बनाती हैं। यानी कि एक से ज्यादा पार्टी जब गवर्नमेंट बनाती हैं तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मिली जुली सरकार जो है इसको कहते हैं। उसके बाद इफ यू वांट टू अ मेंबर ऑफ लोकसभा इन फ्यूचर दैट व्हाट एलिजिबिलिटी डू यू हैव? अगर आप फ्यूचर में लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया जो है आपके पास होना चाहिए। आपकी जो एज है वो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, आपका जो दिमाग है वो मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, और आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर इन तीनों शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आप लोकसभा का जो मेंबर है वो बन सकते हैं। और स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा, और लोकसभा का जो हेड होता है, जो उनकी मीटिंग बुलाता है, जो मीटिंग की अध्यक्षता करता है, वो स्पीकर। उसके बाद है राज्यसभा। इट हैज 250 मेंबर्स। राज्यसभा के 250 मेंबर्स जो हैं वो होते हैं। इनमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूटी। जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, उनके जो इलेक्ट हुए मेंबर हैं, वही मेंबर जो हैं राज्यसभा मेंबर की इलेक्शन करते हैं। इनमें से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड like science, art, literature, media, social services. At present it has 245 member, और अभी जो राज्यसभा में जो हमारे मेंबर हैं उनकी जो गिनती है that is 245 members। एंड राज्यसभा का जो हेड होता है that is वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए भी कुछ शर्तें हैं, बाकी सेम लोकसभा वाली हैं, लेकिन इसमें अगर आप मेंबर बनना चाहते हो इन फ्यूचर ऑफ द राज्यसभा तो आपकी जो एज है वो 30 से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड मेंबर जो हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाएंगे, वो जो स्टेट असेंबलीज के या यूटी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा चूज किए जाएंगे, उनके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। आइए अब इनका मेन जो डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा? लोकसभा हैज
लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 25 इयर्स चाहिए और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स। लोकसभा में 545 टू 552 मेंबर्स हो सकते हैं और राज्यसभा में 245 टू 250 मेंबर्स। लोकसभा का जो हेड है दैट इज स्पीकर, राज्यसभा का जो हेड है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा के मेंबर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड राज्यसभा के मेंबर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द MLA और द UT इलेक्ट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। लोकसभा टेम्परेरी हाउस है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। टेम्परेरी मीन्स आफ्टर 5 इयर्स ये जो है खत्म हो जाता है, उसके बाद नई इलेक्शंस होती हैं और राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। ये परमानेंट हाउस है, यानी कि इसके हर साल 1/3 जो मेंबर हैं वो चेंज होते रहते हैं। कोई भी टोटली जो राज्यसभा है ये कभी भी डिसॉल्व जो है वो नहीं होता। इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, इसको अपर हाउस भी कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा एंड द राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा किसी भी टाइम जो है वो डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन जो राज्यसभा है इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। ओके, in next session we will discuss its main functions and main responsibilities of the parliament.